मुरादाबाद के छजलैट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आरोप है कि दूल्हेपुर गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने घर में सामूहिक नमाज पढ़ी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। इस मामले में जब हमने पुलिस से बातचीत की तो मालूम हुआ कि 2 लोगों के घर के बरामदे में नमाज पढ़ी जा रही थी। शिकायत के बाद 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें 16 नामजद और 10 अज्ञात लोग शामिल हैं। इसमें 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित है। ये तस्वीरें देखिए, ये वही जगह है जहां पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी देखिए कि किस तरह से इस मामले में अब सियासत भी होने लगी है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए कि अपने ही घर में भला नमाज पढ़ना कैसे गलत है। ओवैसी ने पहला ट्वीट किया, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सुलूक किया जाएगा? वही दूसरा ट्वीट किया गया, समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। यानी अब मामला सियासत को भी गरमाता जा रहा है। अब ये समझिए कि बात आखिर शुरू कहां से हुई। यूपी तक की पड़ताल में पता चला कि गांव में कोई भी धार्मिक स्थान नहीं है, ना कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा और ना ही कोई चर्च है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जब वो पूजा पाठ के लिए दूसरे गांव जाते हैं तो भला मुस्लिम समुदाय के लोग घर में ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? दूसरे लोग कहते हैं, तो क्या कभी यहाँ नमाज पढ़ी नहीं गई? नहीं, पहले नहीं पढ़ी गई। एक बार पढ़ी गई थी तो पहले भी हमने एग्जीबिशन उठाया था, एप्लीकेशन दी थी तो बंद हो गई थी। तो अब जो नमाज पढ़ी जा रही थी किसी मस्जिद में या मदरसे में पढ़ी जा रही थी? नहीं, मकान में पढ़ी जा रही थी। मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, कुछ नहीं है गाँव में। हाँ, ये नई परंपरा डाली जा रही है जिसमें गाँव में लड़ाई झगड़े की वो बनी हुई है। अच्छा, गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई कुछ नहीं है, ना मंदिर है। और हम भी पूजा करने दूसरे गांव में जाते हैं 1 किलोमीटर दूर, मंदिर भी नहीं है कोई, और ना मस्जिद है, ना मदरसा, कुछ नहीं है। वही मुस्लिम पक्ष की माने तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। सालों पहले समझौता हुआ था और तब से लेकर अब तक ऐसे ही गांव में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि जब से पुलिस ने मना किया है तब से 3 जून के बाद से कोई भी सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई है। परेशानी है, जब से हमने होश संभाला है इस गांव में, जब से सामूहिक नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। और पहले हमारे चचा थे पढ़े लिखे, वो पढ़ते थे। उसके बाद हम एक मौलाना ले आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को भी पढ़ाते थे, नमाज भी पढ़ाते थे। तो फिर दूसरे लोगों को क्या ऐतराज़ है? ये वो जान सकते हैं उन्हें क्या ऐतराज़ है। उन्होंने आज तक हमसे बताया तो नहीं, ना उन्होंने समूह कहा कि हमसे ये बात कही कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने सिर्फ शिकायत करी है प्रशासन में। प्रशासन हमारे पास आया है, जो प्रशासन कह रहा है उसका हम पालन कर रहे हैं। हर ये अगर बैठ के बातचीत करी जा तो हो सकता है हल निकले। कोशिश की? जी, हमने कोशिश की। क्या जवाब मिला? उन्होंने कह दी कि अब तो अदालत से होगा, मुकदमा कराने के बाद में। जी, पुलिस में सूचना देने के बाद उनसे प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा इसका हल तो अब कोर्ट में हो जाएगा। 2 महीने से चल रहा है चाचा, ये तो बड़ा नहीं, जून से चल रहा है। हाँ, 3 महीने होने को है, जून, जुलाई, अगस्त। बड़े बड़े मामले पंचायत में निपट जाते हैं गाँव के। जी, ये क्यों फंस गया? जब वो नहीं चाहते तो बताओ क्या करा जाए। सर, मेरे पिताजी यहाँ पे सन 1980 में 96 तक प्रधान रहे, और प्रधान रहने के टाइम उस टाइम एक ऐसा विवाद हुआ था जैसे आज है। उस टाइम दोनों पक्षों का बैठ के समझौता हो गया था कि अपने अपने धर्म के अनुसार तुम अपनी नमाज पढ़ना और तुम अपनी पूजा पाठ करना। मस्जिद या मंदिर कोई बनाएगा तो उसकी सहमति लेगा और पूरे गाँव से मीटिंग करेगा। उसके बाद हमारे जन्म से पहली बात है, हम आज तक हमारे बड़े बूढ़े ऐसी नमाज पढ़ते चले आ रहे थे। एक मौलाना रखते हैं, अपनी बैठक में पढ़ते हैं। यहाँ कोई कहता है कि जगह इधर गिर रही है तो हम दूसरे घर में ही पढ़ लेते हैं। कोई जगह फिक्स नहीं है हमारी, ना ही कोई ऐसा हमारा धार्मिक स्थल है। ठीक उनकी नज़र में नहीं होगी, लेकिन हमारी नज़र में या जो साक्ष्य हैं उनकी नज़र में नई परंपरा नहीं है, वो पुरानी परंपरा है हमारी। जो कह रहे हैं वो 24 अगस्त को बता रहे हैं आप कि नमाज हुई है। यहाँ 24 अगस्त को पुलिस की ड्यूटी रहती है, हर शुक्रवार के यानी जुमे के दिन पुलिस की ड्यूटी रहती है।
और वैसे भी पुलिस चक्कर लगाती रहती है, 2-2 3-3 मोहल्ले में उधर घूमती है, हमारे पूरे गांव में मोहल्लों में भी अंदर घूम कर जाती है, घरों को देख के जाती है। कोई नमाज सामूहिक तो नहीं पढ़ा, तो सर इस बीच में सामूहिक नमाज कैसे हो सकती है? यानी कि वो वीडियो पुरानी है लेकिन है यहीं की। जी जी। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि परंपरा गांव में नई शुरू की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे सालों पुरानी परंपरा बता रहा है और साथ ही इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है और पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।